students, welcome you all in your subject science. Today we are going to start a new chapter, okay? Water from different places. Yes, water. Water is very important thing, okay? Water is precious thing for us. We can't live without water. पानी के बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं. और water is very useful to us. सुबह से लेके शाम तक हम कितनी जगह पे पानी यूज़ करते हैं. मॉर्निंग में उठ के सीधा हमें या तो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, फिर ब्रशिंग, बाथिंग, कुकिंग, सब काम में वाटर चाहिए हमें. ओके. और वाटर पीना भी बहुत ज़रूरी है. जितना हो सके उतना हमें पानी पीना चाहिए, बट डोंट वेस्ट वाटर. वाटर को वेस्ट भी नहीं करना है. तो देखते हैं इस चैप्टर में. और डिफरेंट सोर्सेस, यू नो दैट. देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख रहे हो, गांव का पिक्चर दिख रहा है ना हमको. और क्या कर रही है ये लेडी? यस, वेल से पानी भर रहे हैं अपने पोट में. ओके. तो वेल जो होता है वो सबके लिए होता है. वहाँ पे जाके सब लोग पानी भरते हैं. आपने सुना ही होगा जो रेन वाटर आता है उसमें कुछ पानी ऐसे ग्राउंड के अंदर चला जाता है. सिप्स इन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर होता है वो हम या तो हैंड पंप से या तो वेल से ऐसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं. ओके. चलो. सो व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीते हैं. चलो. कृपाल वॉज रीडिंग हर बुक. कृपाल अपनी बुक रीड कर रहे थे. कृपाल इज अ गर्ल्स नेम. ओके. When she heard someone at the door, she saw that there was a guest. उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि उनके दरवाजे पे कोई गेस्ट है. फादर वेलकम्ड द गेस्ट. उसके पापा वो गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं. ही टोल्ड रुचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. बराबर. तो उनके पापा ने रुचन को बोला कि उनके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आए. The guest said, I will not take cold drink. I want a glass of water. तो गेस्ट ने क्या बोला? नो नो, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, बस एक गिलास पानी दे दीजिए. देखो, कोई भी हमारे घर पे आए तो पहले हम उसे बिठाते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि पहले उनको पानी दे. हाँ, उसके पापा ने ये सोचा होगा कि उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए, बट पहले हमें वाटर के लिए पूछना चाहिए उनको. हमारे घर के भी कोई मेंबर बाहर से आए तो उससे पहले पानी देना ज़रूरी है. सो फादर सेड, these days we are not getting water that is fit for drinking. देखो, उनके पापा ने क्या बोला कि कोल्ड ड्रिंक के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अभी देखो पानी ऐसा नहीं आ रहा है कि जो पीने लायक हो. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन. वो क्लीन भी नहीं दिख रहा है. मतलब उनके पापा ने अच्छा सोच के उनके लिए बोला कि पानी तो अच्छा नहीं आता, इसलिए कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला. वरना कोई सीधा तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं बोलते ना. सो इट वुड बी बेटर इफ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. वी डू नॉट हैव अ चॉइस, सो वी ड्रिंक इट. तो बोले कि आप अगर पानी ये ना पियो तो ज़्यादा अच्छा है. ओके. तो इसलिए मैं तो आपको सिर्फ सजेस्ट दे रहा हूँ. और हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब दूसरा पानी नहीं है, तो बार बार तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, इसलिए हम लोग तो ये पानी पी रहे हैं. बट आप ना पियो तो ज़्यादा बेटर है. देखो, आप देख रहे हो पिक्चर में वो बच्चा एक ग्लास में कुछ लेके आ रहा है और ऐसे नाक बंद किया हुआ है, मतलब कि पानी थोड़ा गंदा है. ओके. तो उन्होंने उससे जो गेस्ट आए थे उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया. ओके. ओपन नेक्स्ट पेज. यस, डिस्कस. तो हाउ डज ओके contaminated or dirty water harm our body. देखो,
कंटामिनेटेड मतलब कि गंदा करना। जो डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी, वो हमारी बॉडी के लिए कैसे नुकसानदायक है। तो we know that it contains dust and germs. So drinking such water can cause waterborne disease like cholera, typhoid, diarrhea, स्किन डिसीज, ये सब हो सकते हैं ना पानी से। गंदे पानी से हम नहाते हैं तो स्किन डिसीज भी होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमें कोलेरा, टाइफाइड, वो सब भी हो जाता है। तो वी कैन फॉल सिक इफ वी ड्रिंक द contaminated और dirty वाटर। contaminated मतलब कि गंदा हुआ, polluted वाटर जिसे हम बोलते हैं। So next, do you know anyone who has fallen sick because of such water? Talk about his. Yes, आपने कभी ऐसे सुना है कि कोई ऐसे मतलब पानी की वजह से बीमार हुआ हो? देखो, मॉनसून सीजन में ज़्यादातर ऐसे होता है, इसलिए सब लोग बोलते हैं कि मॉनसून सीजन में जो पानी आता है वो थोड़ा, उसमें डस्ट वगैरह साथ में होता है। जो हमारे टेप से पानी आता है वो भी थोड़ा डर्टी होता है, तो उसे बॉयल करके पीना चाहिए। ओके, तो कभी कभी आपने ऐसे सुना होगा कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो ऐसे गंदे पानी की वजह से बीमार भी हुए होंगे, फिर उनको एडमिट करवाया होगा। ओके, नेक्स्ट, when the guests came to Kripal's house, they offered him a cold drink because they brought he should not drink such water. What do you think Kripal's family must be doing for their own drinking water? देखो, जो कृपाल के घर पे गेस्ट आए तो उन्होंने उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो गेस्ट आए थे वो ये गंदा पानी पिए। तो आप क्या सोचते हैं कि उनकी फैमिली को पानी, पीने के पानी के लिए क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट, जैसे मैंने अभी बोला कि कृपाल्स फैमिली शुड बॉइल वाटर, ओके, बिफोर ड्रिंकिंग, एंड फिर ताकि वो थोड़ा ड्रिंकेबल हो जाए, क्योंकि उसमें जर्म्स वो किल हो जाते हैं। एंड दे शुड मेक द वाटर जर्म फ्री बाय एडिंग सम क्लोरीन। थोड़ा क्लोरीन ऐसे ऐड करते हैं, वो हमारे जो म्यूनसिपालिटी का पानी आता है ना उसमें वो लोग थोड़े क्लोरीन उसमें से ऐड कर ही देते हैं, फिर हमारे यहाँ पे आता है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट टेबलेट आती है, उससे भी हम ये जो वाटर है उसे हम क्लीन कर सकते हैं। ओके, चलो। द गेस्ट सेड डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस? हाँ, गेस्ट ने बोला कि देखो उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। उन्होंने ऐसे क्यों बोला? ऑब्वियस है, देखो पानी पानी है, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पर कोल्ड ड्रिंक है वो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। तो गेस्ट ने उसीलिए बोला होगा, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। याद रखना, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। किसी किसी को वो ठंडा ऐसे वो सब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो पीने के बहुत शौक होता है, बट वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्टमक को हार्म करता है, हमारे इंटेस्टाइन को हार्म करता है, तो फिर आपकी डाइजेशन सिस्टम वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए गेस्ट ने रिफ्यूज टू हैव द कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने जैसे मतलब ऐसे बोल दिया होगा कि नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं चाहिए। ओके, पानी होता तो वो ज़्यादा पीते। चलो, वाटर गेम्स। पानी की गेम तो आपने बहुत की होगी। There were big water parks in North Gujarat. One day Sachin and Neeru went to the water park with their parents. देखो, नॉर्थ गुजरात में वाटर पार्क है, महसाना, आपने देखा होगा, शायद सुना हो आपने। ओके, कोई गए भी होंगे, तो वहाँ पे बड़ा सा वाटर पार्क है। अभी तो अलग अलग एरिया में हमारे आसपास भी एक दो वाटर पार्क बने हैं। ओके, there were many water fountains. Neeru said, "Look, Sachin, there are so much rides in the water."
देखो पानी के राइड्स भी होते हैं, आपने देखा ही होगा, ऊपर से ऐसे स्लाइड होती है और सीधा आप फिर पानी में जाते हो। तो ऐसे सब बहुत से राइड्स वगैरह होते हैं जो पानी में ऐसे आप अलग अलग फन कर सकते हैं। ओके, लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, सचिन सेड। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, both turned around. They saw a long thick water hose going zoom zoom zoom, बराबर। तो वो ऐसे पानी देख रहे थे, मतलब कि पानी की ये अलग अलग आवाज़ है। ओके, तो ऐसे पानी ऐसे आ रहा था, जा रहा था, और जो उनकी पानी मतलब ज़्यादा वाटर बॉडीज उन्होंने देखा आसपास, क्योंकि वो वाटर पार्क में गए थे, तो वहाँ पे तो पानी ही होगा ना अलग अलग। सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड, देखो वो स्लाइड में ऊपर तक गए। विद इन अ सेकेंड ही हैड ओके लैंडेड इन द वाटर। नीरू गैव श्रिक ऑफ सरप्राइज। देखो आप देख रहे हो ना बाजू के पिक्चर में, ऐसे स्लाइड में वो गए और ऐसे थम करके पानी में आए, मज़ा आता है ना। किसी ने तो ये एंजॉय भी किया होगा। तो हम पानी में बहुत खेलते हैं। हाँ, कभी कभी कोई रेन वाटर, उसमें भी आप खेले होंगे, बारिश में कोई ना कोई एक दो बार तो खेलते ही है बारिश में। हमारे पेरेंट्स भी अलाउड करते हैं। जब पहली बारिश होती है ना, उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि अब थोड़ा बारिश आए तो आप लोग थोड़ा खेल लेना उसमें, क्योंकि फिर हमारे बॉडी की जो गर्मी होती है वो ऐसे निकल जाती है। तो कभी कभी रेन वाटर में भी खेलना चाहिए। Just then they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. Everyone ran towards the main gate. बराबर, उन्होंने आसपास ऐसे आवाज सुनी, सब लोग ऐसे मतलब चिल्ला रहे थे। ऑब्वियस है, पानी देख के तो सबको ही चिल्लाएगा, सबको, छोटे बड़े सबको पानी में मज़ा आता है। और जो वाटर पार्क होता है वहाँ पे सबके लिए प्ले करने के लिए होता है। बच्चों के लिए थोड़ा अलग लेवल होता है, ओके, और बड़ों के लिए अलग होता है, तो सब लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ओके, और फिर सब लोग मेन गेट की ओर गए। टर्न द पेज, देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल। ओ, वहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। और देखो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और फिर उन्होंने देखा कि सब लोग बाहर ऐसे पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, और सबके हाथ में पॉट्स और बकेट्स सब थे। ओके, अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बोतल, एक बच्चा था उसके पास खाली बोतल भी थी, वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। ओके, मतलब देखो पानी के लिए कितने सब परेशान थे। वहाँ पे वो कितना पानी एंजॉय कर रहे थे, कितना पानी था, और यहाँ पे पानी की शॉर्टेज के लिए सब लोग परेशान है। सचिन्स मदर वेंट टू वन ऑफ दिस वुमन इन द क्राउड। व्हाट इज द मैटर, शी आस्क्ड। तो सचिन की मम्मी वहाँ पे गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, मतलब कि आप सब लोग ऐसे इकट्ठा हुए तो क्या बात है। द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली, एक वुमन गुस्से से उन्होंने आंसर दिया, यू आर आस्किंग व्हाट इज द मैटर, मतलब आप पूछ रहे हो कि क्या है बात है। आवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे कुएं में पानी भी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। देखो कितनी पानी की शॉर्टेज है, उनके कुएं में पानी अभी चला गया है। देखो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो कभी कभी ऐसे सूख भी जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, जैसे कि रिवर, तो वेल का वाटर भी कभी ड्राई अप हो जाता है। तो वो बोल रहे कि, और हमारे यहाँ पे तो जो वेल है उसमें टैंकर एक टाइम डलता है, वंस इन अ वीक, मतलब वीक में एक बार। तो कितना पानी की शॉर्टेज होगी। इवन टुडे दैट हैज़ नॉट कम, और आज वो नहीं आए। एक तो वीक में एक बार आते हैं, और सबको जब इंतज़ार करते हो और वो ना आए तो थोड़ा गुस्सा आता है ना। एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर,
जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड एंजॉय। और यहाँ देखो इतना सारा पानी और आप लोग प्ले कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। टेल मी व्हाट शुड वी डू? आप भी बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि देखो पानी की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। एक जगह पे पानी ऐसे सब लोग वेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक जो है ग्रुप वो परेशान हो रहा है क्योंकि पानी की शॉर्टेज है। सो हैव यू एवर faced scarcity of water in your house? When? आपके घर पे कभी आपने scarcity मतलब कि पानी की कमी महसूस की है? कब? तो मोस्ट ऑफ समर सीजन में कभी कभी होता है। देखो हमारे यहाँ भी पानी 2 दिन के बाद आता है, और कभी वो जो गवर्नमेंट का वाटर होता है वो जब आना होता है और ना आए तो लेडीज़ को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि किसी किसी के जो वाटर टैंक होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो पानी की कमी महसूस होती है ना। तो किसी के घर के आसपास एरिया में किसी का हैंड पंप है ऐसे ही, तो वो लोग वहाँ से थोड़ा भर सकते हैं, बट सिर्फ पीने के लिए। बाकी तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए ना। तो कभी कभी जो म्यूनसिपैलिटी का पानी नहीं आता है तो हमें परेशानी होती है, स्पेशली इन समर सीजन। ओके, विंटर में इतना पानी नहीं चाहिए ज़्यादातर। व्हाट डिड यू डू देन? तो फिर आपने क्या किया? यस, तो देखो कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। शांति से पहले जो वाटर है उसे अच्छे से रख दो, मतलब कि पीने का पानी है वो एक साइड रख दो। ओके, और फिर आप ये सोसाइटी में कोई हैंड पंप है वहाँ जाके आप वाटर भर सकते हैं। ओके, या तो वेट फॉर द वाटर टैंकर, कोई वाटर टैंकर आए तो उसका वेट कर सकते हैं, या तो किसी के पास देखो पैसे हैं तो वो पर्सनली वाटर टैंकर मंगवा सकते हैं। ओके, चलो। हैव यू एवर प्लेड इन अ वाटर? वेयर एंड व्हेन? आपने पानी में खेला है कभी? यस, आई थिंक सब ने खेला होगा ना। कोई वाटर पार्क पे गए होंगे, कोई अपने फार्म में ऐसे ही वहाँ पे जो बड़ा टैंक होता है वहाँ पे गए होंगे, पानी की गेम प्ले की होगी। किसी के घर मतलब रिलेटिव्स जो गांव में रहते हैं वहाँ पे रिवर्स वगैरह हो तो वहाँ पे नहाया होगा, या तो रेन वाटर में तो सब लोग नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सबने प्ले किया होगा ना। आई होप सो दैट। हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर? व्हाई? कभी कभी आपने पानी में नहाने से मना किया है? यस, किया होगा, क्योंकि कोई जगह पे आप ऐसे गए हो जहाँ पे थोड़ा डर्टी वाटर है। ओके, सो तो आपने मना किया होगा कि ऐसे ही यहाँ पे इस जगह पे हम तो नहीं नहाएंगे। देखो कोई कोई ऐसे ही हॉली प्लेस होती है ना, वहाँ पे जो ऐसे कुंड वगैरह होते हैं वहाँ पे कभी कभी पानी गंदा होता है। मतलब ड्रेन होती है तो फ्रेश वाटर क्लीन वाटर होता है, बट इन समर सीजन में थोड़ा पानी ऐसे ही रहता है वो पड़ा हुआ, तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो कभी कभी हम उसमें नहाने से मना करते हैं। ओके, भले वो वहाँ का पानी है तो हम ऐसे सिर्फ हाथ में ऐसे लेके सिर्फ अपने हेड के ऊपर छिड़क देते हैं कि नहीं नहीं इसमें नहाना नहीं है, मना कर सकते हैं ना। तो समटाइम्स यू शुड रिफ्यूज दैट। हाँ, आप मना भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बिकॉज सम डर्टी वाटर्स कैन कॉजेज सम स्किन डिसीज। ओके, तो ये सब हो सकता है, एंड समटाइम्स यू सफ़र फ्रॉम डिसीज लाइक हमने बोला ना कि कॉलेरा वो सब हो, तो वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है। चलो, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? आपके एरिया में कोई पानी ऐसे वेस्ट करते हुए आपने देखा है? हाँ, करते हैं कुछ लोग। क्या करते हैं कि ऐसे ही पानी बाहर रोज ऐसे छिड़कते हैं रोड के ऊपर। देखो रोड है तो वहां पे तो थोड़ी धूल मिट्टी वो सब होगी, तो एक दो बार करो तो ठीक है,
बट रोज ऐसे वाटर स्प्रिंकलिंग करना ऐसे रोड पे या तो आसपास के एरिया में, दैट इज गुड नॉट, दैट इज नॉट गुड। ओके, मतलब दैट इज द वन काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर। मतलब कि आप वेस्ट ही कर रहे हो। वो तो ऐसे ही वहाँ पे तो धूल मिट्टी आएगी ना, रोड है, व्हीकल्स आते जाते हैं। कोई रोज अपने घर की दीवार रोज धोते हैं। अरे भाई रोज नहीं धोनी है, कुछ नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे एक दिन, एक दो दिन में आपका रोज क्या खराब होगा। वीक में एक बार ऐसे थोड़ा साफ करो तो इट्स ओके। ओके, बट रोड ऐसे, रोड पे या तो घर की वॉल पे पानी डालते हुए देखा होगा आपने, तो टोटली वो वेस्ट करते हैं, या तो ऐसे पानी जो भरा हो वो ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। तो दैट इज वन काइंड ऑफ वेस्टिंग ऑफ वाटर। ओके, the water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have a water even to drink. Think about and discuss। देखो, जो वाटर पार्क है वहाँ पे बहुत पानी होता है, तो सब लोग एंजॉय करते हैं। और एक साइड है उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड, जहाँ पे गांव के लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, और उसकी कमी की वजह से वो कितने परेशान हैं। सो दोनों फैक्ट इज द रियलिटीज, ये तो रियलिटी है ना, दोनों बात होती है, हमने देखा ही है ना। होता है कि वाटर पार्क है, वहाँ पे पानी ही पानी है, और बाजू के गांव में बिल्कुल पानी नहीं है लोगों को। सो बिकॉज सच a lot of water is wasted in a water park just for people, okay, for entertainment and fun। तो ये सब जो एंटरटेनमेंट और फन हम करते हैं तो उसमें पानी वो वेस्ट ही करते हैं ना। एक तो देखो, समर सीजन में पानी की कमी होती है, तो आप लोग ऐसे ये वाटर पार्क वगैरह सब बना के एंजॉय करते हो। यार इतना एंजॉय, मतलब आपका एंजॉय है, तो बाजू के गांव में अगर आप ऐसे वाटर प्रोवाइड करो तो कितना फर्क पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, सिर्फ वो फन के लिए करते हैं। एंड द विलेजर्स आर ओके desperate for even a little bit of water is not right। देखो, थोड़े पानी के लिए उनको कितनी परेशानी होती है। कभी कभी कुछ गांव में तो जो लेडीज होती है वो 1 किलोमीटर या तो ½ किलोमीटर ऐसे जाके वहाँ से रिवर से वाटर फेच करके आती हैं। तो इतने प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट, मतलब फेस करनी पड़ती है। ओके, सो ये थोड़ा गलत बात है कि एक जगह पे बहुत पानी है तो वहाँ पे वो लोग वेस्ट कर रहे हैं, और एक जगह पे पानी है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिनको पानी की कमी होती है वहाँ पे। इफ़ यू गो टू वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। हाँ, आप कभी वाटर पार्क में जाओ तो देखो कि वहाँ पे पानी कहाँ से आता है। वाटर पार्क में होता है ना स्विमिंग पूल वगैरह, तो उसमें पानी जो रहता है, तो वो पानी जो होता है ना वो उनका मतलब ऐसे ग्राउंड वाटर में ऐसे स्टोर किया हुआ वाटर होता है। फिर उसे वो 2-3 दिन के बाद ऐसे क्लीन करते रहते हैं, उसमें क्लोरीन वगैरह डालते रहते हैं ताकि वो जर्म्स फ्री हो। उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो गंदा हो जाए तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत से स्किन डिसीज भी हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाँ थोड़ा आपको इफ़ेक्ट भी करेगा। आप ज़्यादा जो स्विमिंग पूल के जो वाटर होता है ना उसमें अगर आप ज़्यादा देर तक पानी में रहोगे तो थोड़े आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें दवाई मिलाई होती है। तो इसके लिए हमारे जो स्किन का कलर है वो थोड़ा चेंज भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा घंटे तक पानी में ऐसे रहोगे ना, ऐसे वाटर में, तो ये होता है। सो ओके, बी केयरफुल। तो किसी किसी को बहुत पसंद है वाटर पार्क में जाना, पर ज़्यादा वाटर पार्क में ऐसे नहीं जाया चाहते। घर पे बाथरूम में थोड़ा सा शावर लगा दो और एंजॉय करो। ओके, और ज़्यादातर बकेट से अगर पानी आप नहाओ तो ज़्यादा बेटर है कि आप दूसरों के लिए पानी बचा सकते हो। चलो, कैन वी ड्रिंक दिस, हमें पीना चाहिए। देखो कैसा पानी पीना चाहिए, क्या पूछा है।
ओके, एलिस ब्रिज अहमदाबाद, अहमदाबाद का एलिस ब्रिज नाम सुना होगा आपने. सो द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 20th, ओके, 20th फ्लोर. ओ माय गॉड, 20वें माले पर लिफ्ट रुकी. ओके, स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट. स्मिथ को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है. टुडे इज अ हॉलीडे इन स्कूल. आज उनके स्कूल की छुट्टी है. Smith had gone with his mother to अंजू मैडम्स हाउस. स्मिथ अपने मम्मी के साथ, उनकी छुट्टी थी तो अंजू मैडम के घर पे गए. ओके, हिज मदर वर्कड देयर. उनकी मम्मी वहाँ पे काम करते हैं. ओके, तो स्मिथ की स्कूल पे छुट्टी थी तो इसलिए वो अपने मम्मी के साथ गए. तो दैट मीन्स उनकी मम्मी है वो वहाँ पे मेड सर्वेंट है. सो this house was quite clean and shiny. Anju was reading newspaper. अंजू न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे. So she smiled at Smith and asked. उन्होंने स्मिथ के सामने हंसा और पूछा, Is it a holiday today? आज आपका हॉलीडे है. She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of the cartoon. देखो, तो जो अंजू मैडम थे उन्होंने उनके लिए टीवी ऑन कर दिया क्योंकि उनको लगा कि बच्चा है तो उनको टीवी पे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. उन्होंने टीवी चालू कर दिया और कार्टून चैनल लगा दी तो वो तो उसमें खो गए स्मिथ. एट दैट टाइम अंजू मैडम शाउटेड, ओ छाया, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट gutter water was got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. ओ बाप रे, वो ऐसे ही वो अचानक से वो चिल्लाए. अंजू मैडम, क्या हो गया? कि देखो, न्यूज़पेपर उन्होंने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि जो गटर का पानी है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ, उसकी वाटर पाइप के साथ मिक्स हो गया है. मतलब कहीं से लाइन ऐसे जो वाटर पाइप है वो लीकेज हो, ऐसे हो तो हो सकता है. तो वो बोले कि अरे बाप रे, ये तो पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया है. It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. तो देखो, कई लोगों को इसकी इफेक्ट की हुई है. कई लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया हो गया है ऐसे पानी पीने से. होगा ना, गंदे पानी से हो जाता है. तो कुछ सीज़न में, जैसे स्पेशली इन मानसून सीज़न में, आपको ध्यान रखना है कि पानी को जितना हो सके पानी को गर्म करके पियो तो ज़्यादा बेटर है. रात में गर्म करके रख दो, फिर सुबह उसका यूज़ करो. ओके, ताकि आपको गर्म पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट एटलीस्ट वो बॉयल किया होगा तो उसमें जर्म्स फ्री हो जाता है वो. ओके, सो vomiting because of this, so please throw away the water that was filled yesterday. तो बोले कि कल जो पानी भरा था ना वो पूरा सब फेंक दो. put some fresh water to boil for drinking. yes, और कुछ जो ताज़ा पानी है उसे गर्म करने के लिए रख दो ताकि पीने के लिए वो यूज़ हो जाए. also take home some boiled water for your family. देखो कितने अच्छे हैं उनके मैडम. वो बोले कि थोड़ा पानी अपने घर पे भी ले जाना. स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस. आई थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर अ वाटर. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. देखो, ये सुन के स्मिथ तो बहुत खुश हुए. वो बोले कि वाह, तो आज तो उनको आज के लिए पानी के लिए उनको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा. तो ये तो हॉलीडे उनका बहुत अच्छा गया. ओके, वो खुश हो गए क्योंकि मैडम ने बोला ना कि आप अपने घर के लिए भी पानी साथ में ले जाना. तो ये सुन के वो बहुत खुश हो गए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है. देखो, कई लोगों को कितनी पानी की प्रॉब्लम होती है और पानी कितनी तरीके से गंदा हो सकता है. सिटी में ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है. जैसे कि गांव में पहले लोग रिवर में अपने एनिमल्स को बात करवाते थे, वहाँ पे यूटेंसिल्स और क्लॉथ्स सब वॉश करते थे, उससे गंदा होता था ना. ओके, कोई कई जगह पे तो लोग टॉयलेट भी उसके आसपास के एरिया में जाते थे. बट सिटी में कभी कभी क्या होता है कि
ये इससे प्रॉब्लम होती है कि जो पाइपलाइन होती है वो लीकेज हो, उससे प्रॉब्लम होता है, या तो कोई दूसरी पाइपलाइन लीकेज होके उसके साथ मिक्स हो जाए गटर का पानी, जैसे उन्होंने अभी न्यूज़पेपर में रीड किया ना, ऐसे। तो ये सब होता है कि देखो कि स्पिनिंग मम्मी को भी बोला कि गर्म कर लो पानी जो हमारा भरा है, कल का जो पानी है वो फेंक दो। तो स्मिथ की मम्मी जो थे ना, जिनका नाम था छाया, तो उन्होंने उनको बोला कि आप अपने लिए भी घर पे थोड़ा पानी ले जाना पीने के लिए। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।